दिग्वेश सिंह के हाथों पर लगने के बाद ये गेंद निकल गई है सीधे मिड ऑफ के रीजन पर। एक रन पूरा करने का मौका मिल जाएगा बल्लेबाज को। 165 4 विकेटों के नुकसान पर 17.1 ओवर के बाद और 17 गेंदों पर अब 39 रन चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। 6 बल्लेबाज अभी हाथ में मौजूद हैं, लेकिन ये आखिरी पेर ऐसा है जिस पर बड़ी तेजी के साथ रन बनाने की उम्मीदें हैं। अगर इनमें से कोई बल्लेबाज आउट होता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा मुंबई की टीम का इस मैच में जीत पाना। दूसरी गेंद लेकर आते हुए राठी अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा के लिए अफसर बहुत ज्यादा बाहर गेंद और इस गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने। कवर के रीजन पर फील्डर मौजूद हैं, जब तक वो इस गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे 1 रन पूरा करने का मौका इस गेंद पर मिल जाएगा। 166 4 विकेटों के नुकसान पर 17.2 ओवर्स के बाद इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस का स्कोर। और इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आएंगे हार्दिक पांड्या के लिए दिग्वेश सिंह राठी। लेग स्टंप की लाइन पर गेंद हल्का सा बल्ला लगाकर इस गेंद को फ्लिक कर दिया, मिस फील्ड कर दी है शॉर्ट फाइनल के फील्डर ने। और डीप फाइनल के एरिया पर इस गेंद को फील्डर फील्ड करेंगे। 2 रन हासिल करने का मौका इस गेंद पर मिल जाएगा। इस गेंद पर 1 रन भी मुश्किल से मिलना था, लेकिन मिस फील्ड हो गई है फील्डर की तरफ से। अवेश खान जो कि वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने इस गेंद को जल्दी से फील्ड करके रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन इतनी तेजी में गेंद उनके हाथों के करीब से निकल गई और डीप फाइनल के एरिया में चली गई। 2 रन हासिल करने का मौका मिला। सर की चौथी गेंद और इस गेंद को भी बल्लेबाज ने स्वीप कर दिया है। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ ये गेंद जाते हुए गिरते हुए फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और तेजी के साथ 2 रन पूरे करने में बल्लेबाज कामयाब हुए। 170 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 14.5 रन पर ओवर अब बल्लेबाजी करना होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई की टीम को। और 14 गेंदों पर 34 रन बनाना बहुत आसान काम नहीं है, मुश्किल टास्क है मुंबई की टीम के लिए। और बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ट्राई कर रहे हैं कि हर गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलें, लेकिन अब तक सिर्फ 1 चौका उनके बल्ले से हमें देखने को मिला है। क्या कोई छक्का भी वो लगा पाएंगे? छक्कों से काम बनेगा, चौकों से काम बनेगा, सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा। 5वीं गेंद लेकर बॉलर आए गेंद की लेग स्टंप की लाइन पर गेंद और इस गेंद को स्वीप कर दिया हल्के से बल्ले के साथ। फाइनल के एरिया में 2 फील्डर ने दौड़ लगाई, अवेश खान और उनके साथी फील्डर, लेकिन नाकाम रहे इस गेंद को फील्ड करने में और गेंद चौके के लिए जा चुकी है सीमा रेखा से बाहर। 10 रन का ये बहुत ही शानदार ओवर और 1 गेंद अभी सर की बाकी है। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए भी कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी क्रीज पर मौजूद है। 61% चांसेस लखनऊ की टीम के हैं, 39% चांसेस अब यहाँ पर हो चुके हैं मुंबई इंडियंस की टीम के। आखिरी गेंद हासिल कर यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार हैं और 10 रन इस ओवर में आए हैं। कोई ओवर भी पिछले 5-4 ओवर्स में हमें 12, 13, 14 रन का देखने को नहीं मिला। तो जैसे जैसे ओवर्स गुजर रहे हैं वैसे वैसे रिक्वायर्ड रन रेट भी मुंबई की टीम के लिए आगे बढ़ रहा है। इस ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल हासिल करने का मौका मिलेगा हार्दिक पांड्या को। 175 4 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर्स के बाद। और अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीतने के लिए 12 गेंदों पर 29 रन चाहिए हैं। बहुत मुश्किल तो नहीं है, नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। आप देखते हैं कि मुंबई की टीम आखिरी ओवर्स में ये रिक्वायर्ड रन रेट जो कि 14.5 रन पर ओवर है, इसको हासिल करने में कामयाब हो पाएगी, सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस ओवर की अब यहां पर अगली गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं। इस ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं। अब देखना होगा कि गेंदबाजी किस गेंदबाज को दी जाएगी। अभी 2-3 ओवर गेंदबाजों के ओवर्स पूरे हो चुके हैं और इससे पहले रवि बिश्नोई के 4 ओवर्स पूरे हो गए थे और अब यहां पर दिग्वेश राठी के 4 ओवर्स पूरे हो गए हैं और इससे पहले आकाशदीप के भी 4 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। तो 1 ओवर बाकी अवेश खान का, 1 ओवर बाकी है शार्दुल ठाकुर का। ये दोनों बॉलर्स के 1-1 ओवर बाकी हैं और शार्दुल ठाकुर को 19वां ओवर दे दिया गया कप्तान की तरफ से। 3 ओवर्स में 11 रन पर ओवर गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 33 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल की थी। तो अब भी चांसेस बने हुए हैं मुंबई के लिए कि इस मैच में वो आखिरी ओवर्स में भी 14-15 रन पर ओवर हासिल कर सकती है अगर बल्लेबाज जो है वो अच्छे तरीके से खेलेंगे। 19वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज अपनी क्रीज पर मौजूद हैं। इस ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं। बिल्कुल हार्दिक पांड्या जो है उनके पास एबिलिटी मौजूद है, वो खेल सकते हैं, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। प्रेशर के सिचुएशन में, मुश्किल हालात में इंडिया की टीम को भी अच्छे रन्स बनाकर देते रहे और आज मुंबई इंडियंस को भी बना के दे सकते हैं। फिलहाल गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है और इस मौके पर प्रेशर मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर कहना मुश्किल है कि हार्दिक पांड्या बड़े शॉट खेल पाएंगे। ऑफ स्टंप बाहर गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने,
कवर बाउंड्री की तरफ ये गेंद चली गई। एक रन पूरा करने का मौका इस गेंद पर बल्लेबाज को मिल गया। 176 फॉर 4, 18 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद, बल्कि 18 ओवर्स और 1 गेंद के बाद, और अभी 11 गेंदों का खेल बाकी है मुंबई इंडियंस की टीम के पास। 11 गेंदों का खेल बाकी है और 28 रन चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। 11 गेंदें हैं, 28 रन है। हर गेंद पर लगभग 2.5 रन बनाना होंगे। 15 से ऊपर अब रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है जीतने के लिए, और आखिरी 11 गेंदों का खेल बाकी। फील्ड को सेट करें कप्तान अगर हम देखें, और बल्लेबाजी में सामना करेंगे तिलक वर्मा। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज, गेंदबाज तैयार है शार्दुल ठाकुर। दाने हाथ से ओवर द विकेट से एक बार फिर से आए गेंद की, और इस गेंद को उठाकर खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले से लगने के बाद शॉर्ट कवर के फील्डर के हाथों पर जाकर टकराई। 1 रन पूरा करने का मौका मिल गया इस गेंद पर बल्लेबाज को, और आई थिंक ये कैच नहीं ले पाए हैं शॉर्ट कवर के फील्डर। नीचे ये गेंद थी और इस गेंद को उठाकर खेला था। एक डिब्बा लगने के बाद ये गेंद फील्डर के हाथों में गई, और सिंगल के बाद 177, 4 विकेटों के नुकसान पर 18.2 ओवर्स के बाद हर गुजरती गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है, और मुंबई की टीम के बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं। एक बार फिर से हार्दिक पांड्या के लिए उठाकर खेला, लो फुल टॉस गेंद, और ये पॉइंट की तरफ निकल गई है गेंद। बिल्कुल बाउंड्री के करीब फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। रवि बिश्नोई वहां पर मौजूद थे, एक ही रन हासिल करने का मौका मिला। खुशकिस्मती है गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की, बदकिस्मती है बल्लेबाज की कि लो फुल टॉस गेंद पर हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज छक्का नहीं लगा पाए। आखिरी 9 गेंदें और 26 रन की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। 26 रन चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को, और 6 बल्लेबाज हाथ में मौजूद हैं, लेकिन बल्लेबाजों की अब बात नहीं है। अब हर गेंद पर रन बनाना पड़ेंगे, लगभग 3 रन हर गेंद पर बनाना पड़ेंगे, और 17 से ऊपर हर ओवर में रन बनाना पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। आखिरी 9 गेंदें और 26 रन चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर आते हुए तिलक वर्मा के लिए गेंदबाज आए, गेंद की एक और शानदार डिलीवरी। इस गेंद पर भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाएंगे बल्लेबाज। एक ही रन हासिल करने का मौका इस गेंद पर बल्लेबाज को मिला। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद को सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया बल्लेबाज ने। लॉन्ग ऑन के रीजन पर बिल्कुल बाउंड्री के करीब फील्डर मौजूद थे, वो इस गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन के बाद 179, 4 विकेटों के नुकसान पर। पहली 4 गेंदों पर शार्दुल ठाकुर ने 4 रन दिए हैं। बहुत ही किफायती इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी, इसके बाद 1 ओवर बाकी बचेगा। 2 बाउंड्रीज कम से कम इस ओवर में चाहिए हैं, तब जाकर ये मुकाबला मुंबई के हाथ में जाएगा, लेकिन उम्मीदें कम है हार्दिक पांड्या के लिए। गेंदबाज आए, गेंद की उठाकर खेलने गए, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, पॉइंट बाउंड्री की तरफ ये गेंद चली गई है। एक और सिंगल मिलेगा इस गेंद पर। 5 गेंदें 5 सिंगल्स। लखनऊ के फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लखनऊ का होम ग्राउंड, और आज का मुकाबला जीतने के बाद लखनऊ की टीम दूसरा मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाएगी, और पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी, और बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा तैयार। छक्का लगेगा तो फिर जाकर कुछ काम आसान होगा। अभी 24 रन चाहिए 7 गेंदों पर लखनऊ की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। और मिचेल सैंडर को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया गया है। मिचेल सैंडर जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। किसकी जगह पर आए हैं ये आप देखना होगा। तिलक वर्मा रिटायर्ड आउट हो चुके हैं, और उनसे शॉट नहीं लग रहा था, और 7 गेंदों पर 24 रन चाहिए। मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को अगर भेजना था तो पहले भेज देते मिचेल सैंडर को। ये अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बल्ला चला लेते हैं, लेकिन मुश्किल मौके पर आप इनसे भी शायद बल्ला चल पाए या ना चल पाए, क्योंकि अब बहुत कम गेंदें बाकी हैं। 7 गेंदों पर 24 रन बनाना, तो एक आध गेंद तो बल्लेबाज ले ही लेता है, और फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो नए बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होगा इस मौके पर मैच को फिनिश करना। रिटायर्ड हर्ट जो है वो आउट हुए हैं। अगर आप देखें बल्लेबाज जो कि तिलक वर्मा है, उनकी जगह पर भेज दिया गया बल्लेबाजी के लिए मिचेल सैंडर को, और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है मिचेल सैंडर। क्या छक्का लगा पाएंगे ये अब देखना होगा। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद की, और इस गेंद को बल्लेबाज ने पुल कर दिया है। डीप स्क्वायर के एरिया में गेंद जाते हुए 1 रन पूरा गया। दूसरे के लिए वापस आ चुके बल्लेबाज। बहुत ही फायरी क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन दोनों बल्लेबाजों की जानिब से। 182, 4 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर्स के बाद। अगर कोई एक्स्ट्रा के रन मिलेंगे
यानी कि वाइड प्लस चौका मिल जाए या फिर नो बॉल के रन मिल जाए तो जाकर मुंबई के लिए थोड़ा सा आसान काम होगा, अदरवाइज इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम जो है वो नहीं है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए इस मैच को जीत पाना, क्योंकि जिस तरह की आप बल्लेबाजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, इससे तो लग रहा है कि आखिरी ओवर्स में किस तरह से बल्लेबाजी होगी। शार्दुल ठाकुर का बहुत ही शानदार इकोनॉमिकल और किफ़ायती ओवर अपनी समाप्ति को पहुंचा। अवेश खान पानी शानी पी रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं और अब लगता है कि वो जो है वो गेंदबाजी पर आएंगे। एक ओवर उनका आखिरी बाकी है और कप्तान और सभी प्लेयर्स, ऋषभ पंत और दूसरे प्लेयर्स भी उनके पास मौजूद हैं और उनसे बातचीत करें कि आप जो है वो करें। और बिल्कुल आखिरी ओवर में पावर प्ले ले लिया गया है, मुझे लगता है जी बिल्कुल पावर प्ले जो है वो ले लिया गया है। और आप देखते हैं कि आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 22 रन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर पहली गेंदों पर एक आध बाउंड्री आ जाती है तो फिर आने वाली गेंदों पर बॉलर पर प्रेशर होगा, लेकिन अगर पहली 1-2 गेंदों पर बाउंड्री ना आई तो फिर मुंबई की टीम की हार पक्की होगी। तो मुंबई के बल्लेबाजों को पहली गेंद पर ही अटैक करने पड़ेगा और हार्दिक पांड्या को खासकर जो है वो बिल्कुल पहली गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश करना पड़ेगी अगर इस मैच को जीतना चाहती है। अगर लखनऊ की टीम जीतना चाहती है तो लखनऊ के गेंदबाजों को जो है वो नपी तुली गेंदबाजी करना पड़ेगी, अवेश खान को खास पर करो और पहली 1-2 गेंदों पर बचना पड़ेगा बाउंड्री से। उसके बाद फिर मैच डेफिनेटली हाथ में आ जाएगा लखनऊ के। 22 रन और 6 गेंदें बाकी। पहली गेंद लेकर अवेश खान आए, गेंद की उठाकर खेल दिया हार्दिक पांड्या ने और इस गेंद को पहुंचा दिया है 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद और लॉफ्ट कर दिया बल्लेबाज ने इस गेंद को। 6 रन के लिए जा चुकी है यह गेंद सीमा रेखा से बाहर। 188 फॉर 4, बहुत ही शानदार छक्का लगाया गया हार्दिक पांड्या की ओर से। 19.1 ओवर के बाद 188, 4 विकेटों के नुकसान पर 304 छक्के हो चुके हैं आईपीएल 2025 के और 19.20 का रिक्वायर्ड रन रेट है। फुल टॉस गेंद थी, उठाकर बल्लेबाज ने इस गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन पर 6 रनों के लिए। दूसरी गेंद लेकर आते हुए अवेश खान अपने बॉलिंग मार्ग पर। अवेश खान अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। हार्दिक पांड्या गेंद पर पूरी तरह से नजर रखे हुए और पूरी तरह से इस चीज का जायजा लेते हुए कि फील्डर्स की जो तब्दीली, जो यहाँ पर परिवर्तन है वो कहां पर किया जा रहा है। और अवेश खान ने फील्डर्स को गिना और कुछ एक फील्डर को बाउंड्री के ऊपर से बुलाकर सर्कल से थोड़ा सा बाहर लगा दिया गया, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फाइन लेग के फील्डर को थोड़ा सा सर्कल से बाहर रखा गया है। और अब देखना होगा कि ऑप्शन से बाहर गेंद फेंकेंगे और बल्ले का बाहरी किनारा लगेगा या फिर बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने में कामयाब होंगे। पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद हार्दिक पांड्या ने बता दिया कि अब आने वाली गेंदों पर भी उनके इरादे इसी तरह के दिखाई देंगे और पहला छक्का उन्होंने लगाया है। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। एक बार फिर से हार्दिक पांड्या के लिए अवेश खान दाएं हाथ से ओवर द विकेट से हल्के कदमों के साथ आए, गेंद की एक और उड़ता हुआ शॉट, लेकिन इस बार ये गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं जाएगी, सीधी निकल गई है डी मिड विकेट के फील्डर के हाथों में। 2 रन हासिल करने का मौका इस गेंद पर मिल जाएगा जब तक फील्डर डेविड मिलर इस गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। इन 2 रन के साथ 190, 4 विकेटों के नुकसान पर 19.2 ओवर्स के बाद हर गेंद पर अगर हम देखें तो अगर देखा जाए 4 गेंदों पर अब 14 रन चाहिए हैं, तो 3 रन के लगभग हर गेंद पर रन बनाना पड़ेंगे। यानी कि 3 रन के लगभग हर गेंद पर रन बनाना पड़ेंगे, बल्कि 3.5 रन पर गेंद पर। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ऑफ लेग स्टंप की लाइन पर पुल करने गए, डीप स्क्वायर लेग एरिया में ये गेंद चली गई है, बिल्कुल बाउंड्री के करीब। रवि बिश्नोई वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है, लेकिन रन लेने की कोई कोशिश नहीं की है कप्तान हार्दिक पांड्या ने। 3 गेंदें और 14 रन, यानी कि इस ओवर की 3 गेंदों पर 2 छक्के या फिर 2 चौके और 1 छक्का लगेगा, तब जाकर ये मुकाबला मुंबई के हाथ में जाएगा। तो 2 चौके और 1 छक्का अब जो है वो अवेटेड है। चौथी गेंद लेकर बॉलर तैयार अवेश खान, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, छक्का खाने के बाद एक बार फिर से उठाकर खेलने गए, बल्ले के निचले से लगने के बाद ये गेंद पैड पर टकराई और वहीं पर पड़ी रही। बहुत ही शानदार ओवर करते हुए अवेश खान, इससे पहले बहुत ही शानदार ओवर किया गया था अगर हम देखें गेंदबाज की तरफ से। 19वां और 20वां ओवर बहुत ही किफायती इकोनॉमिकल हमें देखने को मिला और इस ओवर में भी अब तक 8 रन आए हैं और पिछले ओवर में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की गई थी गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की ओर से। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं और 2 छक्के भी लगेंगे तो भी ये मैच हार जाएगी
यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज तैयार हैं। अवेश खान दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आए गेंद की एक और अच्छी गेंद, और इस गेंद को भी उठाकर खेलने गए बल्लेबाज। लो फुल टॉस गेंद बॉलर के सर के ऊपर से निकलती हुई। एक रन अब इस गेंद पर ले लिया गया है हार्दिक पांड्या की तरफ से। एक रन जो है वो ले लिया गया है इस गेंद पर, और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ते हुए हो चुका है 191। 4 विकेटों के नुकसान पर 19.5 ओवर्स के बाद आखिरी गेंद अब इस ओवर की बाकी बची हुई है। आखिरी गेंद अब इस ओवर की बाकी बची हुई है और सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं बाएं हाथ के मिचेल सैंडनर। मिचेल सैंडनर जो है वो इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। मुश्किल है कि आखिरी गेंद पर कुछ छक्का लग पाए, लेकिन 13 रन अभी चाहिए। छक्के से कोई ज्यादा अफाका होने वाला नहीं है बल्लेबाज टीम को। 191, 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर्स में आज जो है वो मैच अपनी तरफ लेकर जाने में कामयाब हुई है लखनऊ की टीम, और दूसरी जीत मिल जाएगी आज लखनऊ की टीम को। एक बार फिर से अवेश खान जो है वो आते हुए, कोई नो बॉल अगर फेंकेंगे तब खतरा होगा फील्डर्स को जो है वो बाउंड्री के ऊपर भेजते हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर विकेटों के दरमियान वो गेंद फेंक देते हैं तो छक्का भी लग जाएगा, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है लखनऊ की टीम के